Nath Narayan
भगवान के भक्ति से ही जब भगवान की भक्ति आ जाएगी, केवल भगवान का भक्ति योग, सिर्फ उसी से ही इस कलयुग में जितने भी अनर्थ हो रहे हैं वो अनर्थ कैसे हो जाते हैं? माया के साथ जब, अर्थात संसार के साथ जब जीव जुड़ जाता है और इसी माया से मोहित होकर यह जीव अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। यह बात जो है समझना चाहिए। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हम हैं रमन बिहारी के, ओ हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, ओ हम हैं अवध बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। तो हम हैं रमन बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हो, भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके रमन बिहारी के। तो ठाकुर हमरे रमन बिहारी, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके भोले बाबा के, हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके रमन बिहारी के। बोलिए
रमन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जब हम अपने को जीव जो है जो अनर्थ करने वाला हमारा है, त्रिगुणातीत जो अपने को मान लेता है, जबकि वो है नहीं, तीनों गुणों से अतीत है, और माया से जुड़ जाने के कारण, विषयों में आसक्त हो जाने के कारण अनर्थों को भोगने लगता है। और यही समझकर वेद व्यास जी महाराज ने इस मद्भागवत की रचना कर दी कि भक्ति योग तो सिर्फ इसके श्रवण मात्र से ही हो जाता है। जैसा कि देखा उन्होंने कि नारद जी को हो गया मात्र श्रवण करने से। वहाँ पर बैठी हुई भक्ति को, बैठे हुए उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को, गोकर्ण जी की कथा में बैठे हुए समाज को, और भाई धुंधुकारी को, सबका देखो सिर्फ श्रवण मात्र से सारे अनर्थ मिट गए, भगवान को सब प्राप्त कर गए। जीव के शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसके साथ दोनों पुत्र भी आ जाते हैं। और तब वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता का निर्माण करके, पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तो शौनक जी ने फिर सूत जी से पूछ दिया कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, यही तो निवृत्ति परायण होता है। कोई वस्तु की जब अपेक्षा नहीं होती तो निवृत्ति परायण का अंश उसमें आने लगता है। वे तो सदा आत्मा में ही रमन करते हैं, शौनक जी कह रहे हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तो सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी चाहते हैं कि भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करे। भगवान की भक्ति सब चाहता है। ज्ञानी है, अविद्या की गांठ भी खुली हुई है, जैसे नारद जी का भी, जैसे सुखदेव जी का भी, वेद व्यास जी का भी। लेकिन वे लोग भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कर कहता हूँ, तब तुम इसको समझोगे, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। आखिर तुमको भगवान कृष्ण की ओर हमको ले चलना है, तो उनकी अनेकों कथाएं कहाँ से आएगी? तो उसके लिए तुमको राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष की कथा तथा पांडवों के
स्वर्गारोहण की कथा, ये सब सुनना है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होगा। और जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, ये उस समय की बात है। और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब उसी समय में दुर्योधन का एक मित्र था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा। उसने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर सोचा कि शायद मेरे कुछ करने से मेरा मित्र प्रसन्न हो जाएगा। तो दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर, वो तो अपना भर यही समझा, लेकिन उसका क्या अहित हो जाएगा ये नहीं समझा। तो उस को प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट लिया और दुर्योधन को भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी। अश्वत्थामा तो ये समझा कि मेरे मित्र का पैर तोड़ दिया है, उसको खुश करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सभी पांडवों के पुत्रों को एक साथ सिर काट करके इसे भेंट कर देते हैं। लेकिन यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। ये निचले स्तर तक इतनी घृणा कैसे हो गई? आपस में हम लोगों का बैर था, ये तुम क्या कर दिया? और उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस, यहाँ पर आतताई शब्द लगाया, ब्राह्मण, उस ब्राह्मण अधम का सिर। तो प्रश्न उठा, वो ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, फिर आतताई आपने क्यों लगाया? तो कहता है, शास्त्र कहता है कि आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला और खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 शास्त्रों में आतताई कहलाए गए। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, ये आतताई है। खेत और स्त्री को छीनने वाला आतताई है। धन लूटने वाला, तो ये तो आतताई हो गया। इसलिए अर्जुन कहा, आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर, द्रौपदी सुनो, मैं तुम्हें भेंट करूंगा, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। ये अर्जुन बोल गया। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से, इसको विचित्र बात कहते हैं, विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दिया और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर रथ पर
सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। आतताई जब कोई काम करता है तो उसका मन भी उद्विग्न होता है। तो मन उसका उद्विग्न हो गया था जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है। तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था। देख लिया कि भगवान कृष्ण भी साथ में है। तो रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति, यहां पर शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य को सूर्य ने हरा दिया। तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उसकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहाँ उनका जो नाम पड़ा है लोलार्क, काशी में लोलार्क नाम है इनका। तो सूर्य की भांति भागता रहा, रुद्र से भयभीत होकर। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं, अश्वत्थामा ने जब देखा और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन क्या समझा कि अब हमको ब्रह्मास्त्र का संधान कर देना चाहिए। तो उसने ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी पार आ गई है। तब उन्होंने भी श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। यही अर्जुन जो है, जो शुरू में ही करना चाहिए था वो न करके, और द्रौपदी को जो सांत्वना दे दिया था कुछ टुकटांग बोल करके, तो इसीलिए वहां विचित्र लगा। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति जो स्वरूप शक्ति है से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु इस अस्त्र को लौटाना भी नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति भी नहीं है। तुम शस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। तब सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया।
बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की जो अग्नि होती है, प्रलय काल की अग्नि को कहते हैं सांवर्तक अग्नि, तो वो अग्नि है। और उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन को लौटाने आता था तो अर्जुन ने क्या किया? दोनों को लौटा लिया भगवान की आज्ञा से। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वो असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत, ये सब जो ऐसे शत्रु होते हैं, कोई मतवाले शत्रु हैं, कोई असावधान शत्रु आ गया, कोई पागल शत्रु आ गया, कोई सोया हुआ शत्रु है, बालक के रूप में है, स्त्री के रूप में है, विवेक ज्ञान शून्य है शत्रु, शरणागत हो गया शत्रु। तो धर्मवेत्ता पुरुष कभी नहीं मारते ऐसे भयभीत शत्रु को, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। इसलिए अब इस ब्राह्मण को नरकगामी होने से बचाओ। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से भी तो प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तो इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। और ये बातें जो भगवान यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। और द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। तो अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ।
और द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। वे पुत्र हैं तो द्रोण के, और आचार्य द्रोण के ही अंश होने के कारण आचार्य द्रोण ही इन्हें मान लो। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को परिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। इतनी बातें। द्रौपदी देखो, वहाँ तो भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले लिए, यहाँ बिना परीक्षा लिए ही द्रौपदी इतनी बातें, शास्त्र की बातें कह गई। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।